Hello students, so we are here again in your English class and we are exploring a very meaningful, heart-touching poem, Somebody's Mother. और इससे पिछले वाले पार्ट में बच्चों हमने देखा था कि कैसे एक छोटा सा बच्चा उस बूढ़ी औरत की मदद करता है और उनको सड़क पार कराता है और ऐसा करने के बाद वो अपने ऊपर प्राउड तो फील करता ही है और साथ ही साथ वो बहुत हैप्पी और सेटिस्फाइड भी फील करता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी इस पोम को जिसका नाम है समबडीज मदर। She's somebody's mother, boys, you know, for all she's aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand? If ever she's poor and old and grey, when her own dear boy is far away. तो चलिए बच्चों अब इन लाइन का मीनिंग समझते हैं। अब देखिए बच्चा कह रहा है, हमने देखा था कि बच्चा उस बूढ़ी औरत की मदद करने के बाद अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है। अब वो अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से कह रहा है कि वो जो बूढ़ी औरत है, जो बहुत ही पुअर है, गरीब है और बहुत ही जो धीरे धीरे चलती है, वो भी किसी की मदर है। अब वो अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि बच्चों तुम समझो, क्या तुम जानते हो कि जो बूढ़ी औरत है और ये जो इतनी गरीब मुझे हमें दिख रही है और जो धीरे धीरे चल रही है, ये भी किसी की माँ है। And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand? क्या तुम जानते हो कि कोई और फेलो, मेरी तरह कोई और फेलो कभी मेरी माँ को भी मदद का हाथ देगा, जैसे उसने एक बूढ़ी औरत की मदद करी है। वो कह रहा है कि क्या तुम जानते हो सकता है कभी जब मेरी माँ बूढ़ी हो तब उनको भी कोई मदद का हाथ दे। If ever she's poor, old and grey, जब कभी मेरी माँ बूढ़ी हो और या उनके बाल सफ़ेद हो चुके हों, काफ़ी बूढ़ी हो, और जब उनका खुद का बच्चा यानी कि जो पोएट हैं खुद कह रहे हैं, जब उनका खुद का बच्चा, खुद का उनका बेटा उनसे बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी कि जब वो खुद पोएट कभी अपनी माँ से दूर होंगे और उनकी माँ को भी कोई मदद के लिए अपना हाथ देगा। Now, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो किसी की माँ है, जिसकी उसने हेल्प करी है, वो क्या करेंगी, रात को अपना सर झुकाते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगी, क्योंकि उसने क्या करी थी, उस बूढ़ी औरत की मदद करी थी। वो जो बूढ़ी औरत है वो रात के समय अपने सर को झुकाएंगी और भगवान से प्रार्थना करेंगी। क्या प्रार्थना करेंगी कि गॉड बी काइंड टू दैट नोबल पर्सन, कि भगवान उस नोबल बच्चे के लिए, उस महान बच्चे के लिए आप हमेशा दयालु रहिएगा। हु इज समबडी सन, जो किसी का बेटा है, किसी का गर्व है और किसी की खुशी है। तो जैसे उस बच्चे ने किसकी हेल्प करी थी, बूढ़ी औरत की हेल्प करी थी, वो भी चाह रहा है कि मेरी माँ की भी इसी तरह किसी कोई हेल्प करेगा। और वही बूढ़ी औरत जो किसी की माँ है अपने सर को झुकाएगी और प्रार्थना करेगी कि भगवान उस महान बच्चे के लिए आप दयालु रहिएगा। So this part is over and we all know that this beautiful poem is written by Mary Dow Bryan. किसने लिखी है, मैरी डाउ ब्रायन के द्वारा लिखी गई है and it is her one of the famous poem. ये उनकी बहुत ही एक फेमस पोएम है और इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है, मैंने आपको बताया बच्चों, वो क्या है, हमें काइंडनेस सिखाना, हमें कंपैशन सिखाना और साथ ही साथ हमें एम्पैथी सिखाना। So what is the moral you learn from this poem? ऐसा कौन सा मॉरल है जो हमें इस पोम से बच्चों समझ में आता है? दैट इज
वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स हु आर इन नीड। जो हम नीड में होते हैं, जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है, हमें हमेशा उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। सो हेल्पिंग द नीडी वन इज इक्वल टू सर्विंग गॉड। मतलब अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जिसको हमारी ज़रूरत है, वो बिल्कुल उतना ही बराबर है जैसे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो बच्चों, So here we are done with the last part of this poem. हमारा ये last part भी पूरा हो चुका है बच्चों। I'm sure you have understood this poem very well. बहुत अच्छे से आपने इस poem को समझा होगा। So go through the poem one more time and we'll see you in the next chapter. Till then बच्चों, keep smiling and keep learning.